नमस्कार, मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। एक यूट्यूबर के तौर पर उभरे एक सितारा रातों रात स्टार बन गया और फिर इस स्टार के बनने की भी वजह बिग बॉस रही और यूट्यूबर पर इनों की मेहनत रही। लेकिन आज बात इस स्टार की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस स्टार के ऊपर हो चुकी है एफआईआर किसने कराई है और क्यों कराई है, इसको लेकर के बहुत सारे राज जो खुल गए हैं। और ये जो एफआईआर हुई है वो नोएडा में हुई है। नोएडा पुलिस ने तत्काल अलविश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और फिर बहुत ही संगीन आरोप लगाने वाली है मेनका गांधी DFA के अनुसार इनों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं पर कुछ आज यानी कि मीडिया की जो खबरें जो छपी हैं कुछ इस तरीके से हैं। वहीं समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ये एफआईआर रेप पार्टी में सांप का जहर मुहैया करवाने के आरोप में दर्ज की गई है। पुलिस की छापेमारी में मौके से लगभग 9 सांप प्राप्त हुए हैं और फिर एफआईआर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये दर्ज की गई है। एफआईआर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दर्ज कराई है। वहीं पर वो PFA ऑर्गेनाइजेशन की शिकायत पर ये एक्शन लिया गया है। तो वही बात करें एफआईआर की। एफआईआर में मेनका गांधी की संस्था की ओर से कहा गया है कि हमें सूचना मिली थी कि अलविश यादव नाम का एक यूट्यूबर इसने बेमन और जिंदा सांपों के साथ नोएडा NCR के फार्म हाउस में अन्य दूसरे सदस्य यूट्यूबरों के साथ मिलकर के वीडियो शूट करवाते हैं और रेप पार्टियां भी कराते हैं। इस पार्टी में विदेशी युवतियों को बुला करके स्नेक वेनम और नशीले पदार्थों का सेवन होता है। बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं। जिस तरीके से मेनका गांधी ने आरोप लगाए हैं उसी के जो तत्काल प्रभाव में लेते हुए एफआईआर होने के बाद अलविश यादव ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यानी कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक सिरे से नकार दिया है और कहीं तक कह रहे हैं कि अगर इसमें पुलिस प्रशासन अगर मेरी सहायता लेना चाहता है तो मैं उसके साथ में पूरी तरीके से साथ हूं। क्योंकि ये उन्हीं अलविश यादव की बात कर रहे हैं जिसने पिछले 2 महीने पहले कहीं तक जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देवीलाल स्टेडियम में एक बहुत ही विशाल मंच साझा की थी। लगभग इस देवीलाल स्टेडियम में जब अलविश यादव ने अपनी फर्स्ट जो परफॉर्मेंस दी थी, यानी कि इसको लेकर के कि कहीं तक जब बिग बॉस जीता था तो 2 महीने पहले ही ये बंदा वायरल हुआ था और उसके बाद में कहीं तक मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनके साथ में मंच शेयर किया था और इसमें लगभग 2 लाख लोग उपस्थित हुए थे। एक यानी कि बहुत ही युवाओं के अंदर जोश देखा जा सकता था। अलविश यादव की झलक पाने के लिए दर्शक बेताब है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो अलविश यादव की परफॉर्मेंस यानी कि गुड़गांव के देवीलाल स्टेडियम का हम दिखा रहे हैं कि देवीलाल स्टेडियम में कहीं तक रातों रात एक सिस्टम हैंग करने जैसा आपने जैसे सुना भी होगा कि कहीं तक अलविश यादव ने बोला था कि सिस्टम हैंग कर देंगे, तो उस दिन यानी कि एक सिस्टम हैंग करने जैसी प्रक्रिया थी। लेकिन अब अलविश यादव के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हैं कि लोग ट्विटर पर भी इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं पर अगर अलविश यादव की बात की जाए तो अलविश यादव के जो प्रोफाइल अगर बैकग्राउंड प्रोफाइल देखा जाए तो इनों का दूध का कारोबार रहा है। शुरू से ही इनों के पुश्तैनी काम दूध का रहा है। उसके बाद में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो यूट्यूबर के तौर पर बनाई है और फिर उससे इन्होंने करोड़ों रुपये कमाए हैं। वहीं पर इनों के फॉलोवर्स की बात की जाए तो इनों के फॉलोवर्स कहीं तक यानी कि लाखों में इनों के फॉलोवर्स हैं और फिर यानी कि करोड़ों में भी बोल सकते हैं, करोड़ों में इनों के फॉलोवर्स हैं और फिर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहीं तक एक यूट्यूबर नहीं, इनों के अन्य साथी भी हैं जिन्हों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है और इनों का नाम इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।